तो जी किसानों के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये उग्र हो रहे हैं, आतंकवादी, खालिस्तानी, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। भाई बहन मेरी, हक की बात करोगे तो हम उग्रवादी, हम पाकिस्तानी, हम खालिस्तानी, हम आतंकवादी। आप हक मांग रहे हो ना, आप चुप करके इनके साथ मिल जाओ, दलाल बन जाओ। फिर जितने रेपिस्ट देखो, जितने बलात्कारी हो गए, मोलेस्टेशन वाले हो गए, जितने अपराधी हो गए, जितने आतंक व्यवहार वाले, जितने बम ब्लास्ट के आरोपी, सब आपको मीडिया चला रही है कि ये जो किसानों का आंदोलन है ये प्रोपेगेंडा है, ये साजिश है विपक्षी पार्टी की। क्योंकि आप मीडिया वाले ना बार बार मोदी मोदी मोदी, इफ नॉट मोदी हु, इफ नॉट मोदी मोदी इज गॉड, अब मोदी जी भगवान भी लेकर आ रहे हैं। ये मीडिया चला रही है, कम से कम अब वो वाली मीडिया चला रही है, आप तो मत ये चलाओ। और आप कह रहे हो चुनाव चुनाव चुनाव, तो क्यों ना भैया चुनाव से पहले ही तो लड़ना है। चुनाव के बाद लड़के क्या करोगे? फिर से अगर तुम्हारे सर पे आके बैठ जाएंगे तो उनकी कब्र खोदने के लिए शुरुआत उसी दिन तो नहीं करोगे ना, अभी करनी पड़ेगी ना। खोदोगे तब तक तो जाके वो बनेगा माहौल। तो अगर आप लोगों को जागा, हम जैसे युवा, इस तरीके के एडवोकेट्स, इस तरीके के लीडर्स जो यहाँ पे बैठे हैं, अगर ये लोग जागरूक नहीं करेंगे तो विकल्प क्या बचा, ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? और हम बोले भी ना भाई ये सही है, किया तो तब क्या हुआ था? छुट्टी मतलब चुप रहो आप, कोई छुट्टी नहीं थी। लोगों के हक अधिकारी, ये ना मुझे लगता है इनकी तो पूरी जेब मोदी की उससे गर्म होती है। ये गोदी मीडिया। रितु जी ये कहा जा रहा है कि ये जो किसको, हाँ और आप भी तो हम पे आरोप लगा रहे हैं। आप हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच में अंदर घुस रहे हैं। देखो इनका चेहरा पैन करो, आप हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच में अंदर घुस रहे हैं। आप वॉइस ऑफ डिसेंट को दबा रहे हैं, आप वहाँ से एक महिला पे अटैक कर रहे हैं। सवाल नहीं, हमें पूछिए ना, आपको तो जवाब दे रही हूँ। मोदी को बुलाइए तब सवाल। सीधी सी बात है। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ये जो किसानों का बवाल है क्योंकि चुनावी साल है, 2 महीने बचे हैं। आप एक वीडियो खूब वायरल हो रहा था कि मोदी जी का ग्राफ बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लोकप्रियता में बहुत ज्यादा ऊंचाई आ गई है, इसलिए मोदी को हराना मुश्किल है। तो ये किसानों का एजेंडा है। मेरे भाई कहाँ ग्राफ बढ़े? एक वीडियो पे कवर करते हो, सारी मीडिया चला रही है, सारी मीडिया चला रही है कि ये जो किसानों का आंदोलन है ये प्रोपेगेंडा है, ये साजिश है विपक्षी पार्टी की। क्योंकि आप मीडिया वाले ना बार बार मोदी मोदी मोदी, इफ नॉट मोदी हु, इफ नॉट मोदी मोदी इज गॉड, अब मोदी जी भगवान भी लेकर आ रहे हैं। ये मीडिया चला रही है, कम से कम अब वो वाली मीडिया चला रही है, आप तो मत ये चलाओ। और आप कह रहे हो चुनाव चुनाव चुनाव, तो क्यों ना भैया चुनाव से पहले ही तो लड़ना है। चुनाव के बाद लड़के क्या करोगे? फिर से अगर तुम्हारे सर पे आके बैठ जाएंगे तो उनकी कब्र खोदने के लिए शुरुआत उसी दिन तो नहीं करोगे ना, अभी करनी पड़ेगी ना। खोदोगे तब तक तो जाके वो बनेगा माहौल। तो अगर आप लोगों को जागा, हम जैसे युवा, इस तरीके के एडवोकेट्स, इस तरीके के लीडर्स जो यहाँ पे बैठे हैं, अगर ये लोग जागरूक नहीं करेंगे तो विकल्प क्या बचा, ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? और हम बोले भी ना भाई ये सही है। मोदी मतलब हम कहने की जी, जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि आप विरोध करोगे, आप लोग तो बोलने के लिए आए हो, तो भैया हमने पढ़ाई लिखाई क्यों करी है? हमारे पास थोड़ी ना नकली डिग्री है, हमारे पास थोड़ी ना फर्जी डिग्री है। बोलने से भी रोका जा रहा है। हाँ है हम अपॉर्चुनिस्ट, हाँ है, क्यों ना ले हम अपॉर्चुनिटी? हम अपॉर्चुनिटी लेंगे। इस अपॉर्चुनिटी को मोदी क्यों आपदा में अवसर देके, हम क्यों ना अवसर देके? हम अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं न्याय के लिए, हम अपॉर्चुनिटी लेते हैं इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होने के लिए। हम अपॉर्चुनिटी को गेन कर रहे हैं कि भैया किस तरीके से ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी आ जाए और ये सरकार हट जाए, ताकि हमारे मीडिया के कर्मियों के हाथ में माइक बच जाए, ताकि महिलाओं की सुरक्षा। पुलिस वाले की मौत हो गई बेचारी की। हमारी एक सेकेंड, हमें पूरी संवेदना उसके साथ, पूरी संवेदना। तो खत्म किया था आंदोलन मोदी जी ने तब। ये सरकार के हाथ में, ये सरकार के हाथ में आंदोलन खत्म करना, सरकार के हाथ में। मौत अगर पुलिस कर्मी की हुई, उसका भी हमें, जवान किसान हर एक का उतना ही दुख है। लेकिन बात यह है कि सरकार की जिम्मेदारी, अगर कोई भी पीसफुल प्रोटेस्ट करता है, इंसान की मृत्यु होती है, तो ये जवाबदेही सरकार की है। सरकार ने तो खुद मारने के लिए छोड़ा आसपास, खुद इस तरीके की हरकतें करो। वॉर जोन है क्या जब प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं? यार तुम्हें कोई पुलिस की, मैं बार बार, हम पढ़े लिखे हैं, थोड़ा तो हम पे विश्वास कर लो भाई लोगों। आपको कोई पुलिस की परमिशन की जरूरत नहीं है प्रोटेस्ट करने के लिए। यू जस्ट नीड टू इन्फॉर्म पुलिस कि मेरा संविधान मुझे ये अधिकार देता है कि मैं इस डेमोक्रेटिक कंट्री में कहीं पे भी जाके पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकता हूँ। करने कहाँ देती है पुलिस? के लिए आओ, पुलिस अटैक करेगी। क्या हो गया? एग्जैक्टली, क्योंकि ये सरकार तो संविधान में बदलाव करना चाहती है, संविधान को ही बदलना चाहती है, तो कानून में तो थोड़े थोड़े बदलाव होंगे ही। इसी की लड़ाई आप समझिए, आप मैडम, इसी चीज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। पीछे करो, मैडम का चेहरा आने दो। आप सुन रहे हो मेरी बात? इसी चीज की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हंसिया मत। इसी चीज की लड़ाई अगर हम लड़ेंगे ना इस चीज की लड़ाई, तो माइक नहीं बचेगा आपके हाथ में। तो क्या लग रहा है ये पुलिस आंदोलन करने देगी अब आप लोगों को? हमें क्या लग रहा है? हम तो आंदोलन करेंगे। कहाँ करने देगी? कर लेती है पुलिस, आपको उठा के ले जाती है। तो क्या हो गया फिर? हमारे लोगों को आपने देखा 6 तारीख को जब डॉक्टर ऋतु के वहां पे धरना था, अगर पुलिस उठा के लेगी, युवा इतना जाग चुका है ना, जागरूक हो चुका है, वो लेकर गई डिटेन करके 25-30 किलोमीटर से, फिर वापस उसी प्रोटेस्ट साइट पे आके बैठे। रात के 12 बजे तक यही चलता रहा। तो हम थक जाए, हम डर जाए? मैं बता रही हूँ ना, जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको
उसके साथ जब आप मारते हो ना, उसको थप्पड़ थप्पड़ मारते हो या डंडे मारते हो, उसके अंदर से डर ही खत्म हो जाता है। चल 2 ही डंडे मारेंगे, 4 ही, इसके बाद क्या? उन्होंने हमारा वो डर ही खत्म कर दिया। क्या करोगे? पर्चा करोगे? कोई बात नहीं, लड़ लेंगे। डंडे मारोगे? कोई बात नहीं। अब जेल डालो, जेल में डालना शुरू करोगे तो ये बहुजन समाज इतना जेल भरो आंदोलन शुरू कर देगा कि आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी। रितु जी, किसानों के ऊपर आरोप लग रहा है कि ये उग्र हो रहे हैं, आतंकवादी, खालिस्तानी, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। भाई बहन मेरी, हक की बात करोगे तो हम उग्रवादी, हम पाकिस्तानी, हम खालिस्तानी, हम आतंकवादी। आप हक मांग रहे हो ना, आप चुप करके इनके साथ मिल जाओ, दलाल बन जाओ। फिर जितने रेपिस्ट देखो, जितने बलात्कारी हो गए, मोलेस्टेशन वाले हो गए, जितने अपराधी हो गए, जितने आतंक व्यवहार वाले, जितने बम ब्लास्ट के आरोपी, सब आपको इनकी सरकार में मिलेंगे, बाहर कहीं नहीं मिलेंगे। मिल तो रहे हैं रोज। वही तो मैं बोल रही हूँ, मिल रहे हैं रोज, भाजपा के अंदर मिलेंगे। अब यही चीज है कि अगर ये पीसफुल प्रोटेस्टर को पीसफुल तरीके से अंदर जाने दे तो कभी आपको ऐसा माहौल नहीं नजर आएगा अटैकिंग का। मेरा जब प्रोटेस्ट हटाया, पुलिस ने क्या किया? लोगों को उतरते ही डिटेन करना शुरू कर दिया। तो ये तो अपराध है ना, ये तो क्रिमिनल एक्टिविटी है जो पुलिस कर रही है। पुलिस से कौन करवा रहा है? अमित शाह। तो अमित शाह को हटाओ ना, मोदी को हटाओ ना, तो ऑप्शन आपके पास है, डेमोक्रेटिक स्पेस बचेगी, प्रोटेस्ट करोगे, अपनी आवाज उठाओगे, भाई रोजगार भी मिलेगा, थालियों में निवाले भी आएंगे, बहन बेटी की सुरक्षा भी होगी, रेप भी नहीं होंगे। अगर कोई रेप करेगा कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी फास्ट ट्रैक पे। ये नहीं होगा कि रेप करने वाला हर एक का संबंध भाजपा से होगा, हर कोई रेप करने वाला, मोलेस्टेशन करने वाला संबंध आरएसएस से होगा। इससे तो बचोगे। अब आपको कोई प्रमाण चाहिए कि इससे बड़ा आतंकी संगठन देश में, आतंकी संगठन कैसे हटाओगे मोदी जी को? रास्ता क्या? इसी तरीके से सड़क आपका रास्ता, सड़क पे तो आपको आने नहीं दिया जा रहा है। कोई नहीं आने नहीं दिया जा रहा ना, हम आएंगे, हम डरेंगे नहीं इनकी फर्जी आपके सारे आंदोलन कैंसिल किए जा रहे हैं। मैं मान रही हूँ कैंसिल किए जा रहे हैं। आप यही समझो ना, बौखलाहट, डर देखो, इस कैंसिल करने के पीछे वो बौखलाहट और डर देखो। तो हम डर जाएं, हम घर पे बैठ जाएं? बिल्कुल नहीं बैठेंगे, हम आएंगे। देश में हमने सरकार को चुना है, राजे हम हैं, नौकर नहीं बताएंगे कि तुम्हें सड़क पे आना है कि नहीं आना, राजा बताएगा। हम भारत के लोग, ये संविधान हमें कहता है कि इस देश के शासक राजा, लोकतंत्र में हमारा राज, तो हम नहीं मानते। इसीलिए हम आपको जो संविधान है ना, बोल के नहीं बता रहे, प्रैक्टिकली जमीन पे न्याय कोर्ट से मिल रहा है आजकल, देख रहे हो? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल देख रहे हैं हम न्याय जैसा। मैं बिल्कुल देख रही हूँ। शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है भाई साहब, वो जनता की वजह से दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो प्रदर्शन हुए, जो जजेस को बचाने के लिए हम लोगों जैसे लोगों ने प्रदर्शन किया कि जजेस तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, उस वजह से उनके अंदर बल आया कि कल को अगर हमारे पीछे अटैकिंग, ये गवर्नमेंट अटैक करती है या हमारे पीछे लगती है, तो हम इनके अप्रोच करेंगे, इन लोगों को बोलेंगे आओ हमारे साथ खड़े हो। तो इन लोगों के पास लोग बाग हैं, ये लोग सड़कें गर्म करेंगे हमारे लिए और हमें बचाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया, जनता की वजह से। थैंक यू। अब कौन है, अभी आपको पूछने की जरूरत है।